ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कहा है मीठे लाडले बच्चे। तो हमारे मीठे लाडले बाबा बाबा कह रहे तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से भगवान को याद करो। क्या कहते बाबा? रूह की यात्रा है ना, आत्मा की यात्रा है, इसमें शरीर का तो कोई काम ही नहीं है, बुद्धि की यात्रा है। तो कोई तकलीफ नहीं है, तो उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करे, भगवान की याद में रहो। प्रश्न: सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? उत्तर: जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत तोड़ बाबा और वर्षे को याद करते हैं उन्हें स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती है और खुशी स्थायी नहीं रहती। जब तक भविष्य राजा इन आंखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम नहीं रहती। सुना? किन बच्चों को स्थायी खुशी नहीं रहती? जो चलते चलते माया के तूफान में आ जाते तो उनकी अवस्था एकदम ठंडी हो जाती। हाँ, जब तक भविष्य रजाई इन आंखों से नहीं देखते रहो, मतलब स्वदर्शन चक्र नहीं फिराते रहो, तब तक खुशी कायम नहीं रहेगी। गीत है: हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिर कर और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। इस वीडियो की भी लिंक गीत की बनी है, आप सब जरूर देखेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों प्रति ये तो समझने की बात है, इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को भी कभी प्रजापिता नहीं कहा जा सकता। नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जो होकर गए हैं वही समय प्रेजेंट है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हुई? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता का भी कोई पिता होगा, तो उनके पिता है परमात्मा शिव, जो अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। नई दुनिया रचना नहीं अलग से, उसी पुरानी दुनिया का खंडर को ही फिर से महल बनाना है। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुराने हैं, नई दुनिया में सर्वपरा नए तन होते हैं। वह कैसे होते हैं? देखो इन लक्ष्मी नारायण को। हम्म यही है दुनिया के नए तन, अर्थात सृष्टि के हीरो हीरोइन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया नई विश्व के मालिक है। नई दुनिया जो थी अब पुरानी हो गई है, बाबा फिर से उसको रिजुवनेट करने आए हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, यह तो तुम जान के हो तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करते हैं। अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है, आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लग जाते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे, फिर कोई है कि वापस लौट आते थे, है ना। तो तुम्हारी ये यात्रा है रूहानी यात्रा। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर जाते हैं भगवान को ढूंढने। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है, भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं, देवी देवता के जो होकर गए हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं, उनको पूजते हैं। बल्कि चैतन्य में जीवित में भगवान से तो कोई मिल न सके, शिवलिंग आदि भी उनके जड़ चित्र हैं। हम्म तो हमारी है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर को कोई तकलीफ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के पिता के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते हैं, स्मृति आई है। बाबा कहते तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते आए हो। पहले एकदम कड़ी नौधा भक्ति करते, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो होना है। हम्म होना ही ना। नंबर में लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें फिर बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा पिता में। फिर इनको फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, साथ में माँ को रखते हैं ना, मम्मा। तो माताओं को लिफ्ट देनी होती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, क्योंकि माताओं का नाम ऊंचा है ना। सच बात है ना, जितने भी देवी देवता है आगे में किनका नाम रहता है? माता का, लक्ष्मी नारायण, हाँ, गौरी शंकर, लक्ष्मी गणेश। इस तरह से माताओं की महिमा है, वंदे मातरम कहा जाता है ना, क्योंकि माता बिगर, माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार होता नहीं, किसी का उद्धार नहीं होता। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर है, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। सही बात है, इतने गुरु हैं फिर भी कलयुग क्यों घोर अंधियारा हो गया? हाँ, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उनके मंदिर आदि बने हैं। देवताओं के भी बहुत मंदिर हैं, सन्यासी लोगों का भी मंदिर नहीं होता। हरिद्वार में देवताओं के बहुत मंदिर बनाए हैं, सन्यासी लोगों का भी मंदिर नहीं होता। मंदिरों में तो देवताएं रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। महात्माओं की भला आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर तो इन 5 तत्वों से ही बना है, और तत्व भी तमो प्रधान है, पतित है। समझ में आया? तो अभी तुम देवता बन रहे, बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। बाबा राजयोग और ज्ञान सिखाने आए हैं। तो हमारी ये यात्रा चल रही है। बाबा कहते लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन द्वारा सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है, आंखों से देखती है, आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती।
न परमात्मा दिखाई पड़ता। दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। समझा जाता है? तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा बोलती है। परमात्मा आत्माओं से बातें करते हैं, "हे लाडले बच्चों, आत्माएं अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ, तुम पवित्र बनने बगैर मेरे पास नहीं आ सकते।" इस तरह से आत्मा भगवान से बात करती है। दुनिया को तो इन बातों का बिल्कुल पता नहीं। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है, भक्ति मार्ग में आधा कर भगवान को याद करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन अभी भगवान साक्षात हमें ढूंढ लिए। तुम बच्चे यात्रा पे हो, तो बाबा कहते बच्चे संभल संभल कर चलना है, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। जानते हो किस बात पे तूफान आते हैं? अपने संस्कारों पे। एक कथा सुनते। महर्षि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था, जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग में महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग में एक विधवा महिला की कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते, महिला या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या फिर धान कूटते। एक दिन विचलित होकर महर्षि ने महिला से उसका कारण पूछा। पूछने में पता चला कि महिला के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई न था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी उसी पर आ गई थी। कपिल मुनि को महिला की इस अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने महिला के पास आकर कहा, भद्रे, मैं पास ही एक आश्रम का कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य राज परिवारों से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका की स्थायी व्यवस्था करवा सकता हूँ। मुझसे तुम्हारी असहाय अवस्था देखी नहीं जाती। महिला ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और कहा, मुनिवर, आपकी दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल कर दी। ना तो मैं असहाय हूँ और ना ही मैं निर्धन। आपने शायद देखा नहीं, मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की, इसलिए ये 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। कपिल मुनि विधवा महिला की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, भद्रे, अगर आप अनुचित न समझे तो आप अपने में 5 बहुमूल्य रत्न मुझे दिखाएंगे? देखो तो आपके पास कैसे बहुमूल्य रत्न है। महिला ने आसन बिछा दिया और कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आपको अपने रत्न दिखाती। इतना करके महिला फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर में महिला के 5 पुत्र विद्यालय से लौट कर आए। उन्होंने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए और कहा, माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहे। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया है। महर्षि कपिल को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने महिला को प्रणाम किया और बोले, भद्रे, वाकई वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न है। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, तो उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सच बात है, सच बात है, क्योंकि औलाद से बड़ा धन कुछ भी नहीं। क्योंकि वो अगर सही मार्ग में है तो समझो कि भगवान का पूरा पूरा वरदान मिल गया। इसीलिए पापा कहते हैं, बच्चे संभल संभल कर चलो, ऐसे संस्कार भरो ना कि तुम्हारे बच्चे भी वही सीखे, और जैसा कर्म हम करेंगे बच्चे वही करेंगे। ठीक है। तो तूफान तो बहुत आएंगे, तुम्हें याद भुलाने की कोशिश करेंगे, माया बहुत बुद्धि तोड़ेगी, अवस्था ठंडी हो जाएगी, लेकिन खुशी का पारा हटाना नहीं। आंखों से रजाई देखते रहो। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सबसे मोहम्मत तोड़ते जाओ, पुराने संस्कार को भूल जाओ। हाँ, पहले तुमको बाबा के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाबा वर्ष को याद करो। हम्म हम वहां जाएंगे तो हमारी होगी प्रारब्ध। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, भक्ति में कितना तीरथ किया ना हम लोग। ये रूहानी यात्रा है एक जन्म की, स्वर्ग में जाएंगे फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर देव सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सत्व प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना अर्थात भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है, नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं, बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाबा आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश ले जाते हैं। मैं पुराने देश में, माया के देश में हम सभी बंधन युक्त हो जाते हैं, बंधन से जकड़ जाते हैं। बाबा आकर हमें मुक्त करते हैं। जो भी हिसाब किताब है वो सब समाप्ति का समारोह मनाओ, बाबा कह रहे हैं। अपने देश लौटो,
जब अभी ये समारोह मनाएँगे तब अंत में संपूर्ण समारोह मना सकेंगे। अभी समाप्ति का समारोह मनाओ, तब वहाँ संपूर्णता का समारोह मनाएँगे। समझा स्लोगन? अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। सबसे पहले अपना शुभ चिंतक बनो। अपने मन में हम क्या डाल रहे हैं, मन मस्तिष्क के पहरेदार बन जाओ। कौन सी बात अंदर डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।